डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 19 फरवरी के दैनिक भास्कर को रिव्यू कर रहे हैं। क्रिकेट है, उसके बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन है, विद्यासागर जी अनंत यात्रा पर, ये सारा फ्रंट में हेडलाइन है। लेकिन अगर प्रश्नों की बात करें जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न अंदर के हेडलाइन में देखने होंगे। लेकिन अंदर के हेडलाइन में भी एग्जाम वाले प्रश्न नहीं है। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर से वही अंदर के पेज जो बीच का पेज है जिसमें संपादकीय होता है, जिसमें आज यहाँ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, इसे आप देख सकते हैं। और ये आर्टिकल फिर से बड़ी कंपनियों ने चुनाव वर्ष में एआई के दुरुपयोग को रोकने की पहल की। अगेन फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। चुनाव में किस प्रकार इससे गड़बड़ियां हो सकती हैं या होती रही हैं और उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसका कुछ आर्टिकल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक दो पॉइंट्स आपको महत्वपूर्ण निकल आएंगे। आगे आइए, एक और इंटरनेशनल खबर है, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स का है। स्पेस में परमाणु हथियारों की तैनाती, अमेरिका ने भारत चीन से कहा वे रूस को ऐसा करने से रोकें। रूस के पुतिन अब स्पेस में परमाणु हथियारों की तैनाती करना चाहते हैं। ये बड़ा ही गंभीर और बहुत ही चिंताजनक खबर है। इसी पर अमेरिका ने अपनी चिंताएं जताई हैं, उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। आज बिजनेस के पेज पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के पेज पर दो बड़ी खबरें हैं। आइए समझते हैं कि ये दो बड़ी खबरें कौन सी हैं। एक तो बहुत बड़ी खबर है और ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, बैडमिंटन का एशिया चैंपियनशिप हुआ है, टीम चैंपियनशिप, यानी देशों की टीमें खेली हैं, इंडिविजुअल नहीं। तो ये मलेशिया में आयोजित हुआ था। भारत ने इसमें बड़ी जीत अर्जित की है, पहली बार ऐसा हुआ है। और ये महिलाओं का, फीमेल का चैंपियनशिप था, याद रखिएगा, महिलाओं का चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने थाईलैंड को हराया है और पहली बार एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का टीम चैंपियनशिप महिलाओं ने जीता। तो ये बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद देखिए, एक और खबर है, जो शब्द हैं वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अंग्रेजों को उन्हीं के बैज बॉल का स्वाद चखाया। अब ये बैज बॉल क्या है? इंग्लिश टीम को बैज बॉल टीम कहते हैं। ये शब्द काफी पॉपुलर हुआ है और अखबारों का बार बार हेडलाइन बन रहा है, बैज बॉल। इसे समझ लीजिए शॉर्ट में। दरअसल इंग्लिश टीम के कोच जब से चुने गए हैं न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम, वो तेज और आक्रामक खेल के समर्थक हैं। तो जब से वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट, जो 5 दिनों का खेला जाता है, इत्मीनान से खेला जाता है, जिसमें समय लेकर डिफेंसिव स्ट्रोक्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्लिश टीम को ऐसा तैयार किया कि नहीं, विरोधियों पर दबाव डालने के लिए हम लोग आक्रामक खेल खेलेंगे। तो इंग्लिश टीम के टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक खेल को ही बैज बॉल कहा जाता है। ये बैज बॉल शब्द कहां से आया? ब्रेंडन मैकुलम को शॉर्ट में बाज कहा जाता है, इसी से बैज बॉल आया। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी एक और देश विदेश के पेज पर एक अच्छी खबर है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपके वनडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। समुद्र में भूकंप सुनामी के संकेत 1 घंटे पहले ही दे देगा स्वदेशी सिनोप सिस्टम यानी सिनर्जिक ओशन ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्शन सर्विस, जिसे शॉर्ट में सिनोप्स कहा जाता है। हैदराबाद में इसके लैब की स्थापना हुई है, जो भूकंप और सुनामी की अग्रिम चेतावनी 1 घंटा पहले ही दे देगा। आप सतर्क हो सकते हैं। एक और खबर जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खबर है, लकड़ी से बना सैटेलाइट इस साल लॉन्च करेगा जापान। तो जापान पहला देश बन गया है जिसने लकड़ी से बने सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी की है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स दैनिक भास्कर के 19 फरवरी के इशू से। टेक केयर।